चीन और कनाडा भारत के दो विरोधी देश, और जब इनके बीच विवाद होता है तो इसका असर भारत में भी कैसे देखने को मिलेगा, न्यूज 18 इंडिया पर यह खास रिपोर्ट। दरअसल चीन और कनाडा के बीच समुद्री सीमा को लेकर एक विवाद है, जिसको लेकर दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और इसी के बाद कनाडा ने चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार किया है एक प्लान। उस प्लान के मुताबिक कनाडा में रह रहे खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी और गैंगस्टरों के जो नेटवर्क हैं, वो जो हथियार हासिल करते हैं, उस पर ब्रेक लगाने का, उस पर अंकुश लगाने का कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा कदम उठाया है। क्यों उठाया है ये कदम? दरअसल पाकिस्तान की मदद से यह जो गठजोड़ है, यह हथियारों, ड्रोन और ड्रग्स की जो खेप हासिल करता है, यह चीन निर्मित ड्रोन होते हैं, चीन निर्मित हथियार होते हैं, और इनको ड्रोन के जरिए भारत में दाखिल कराया जाता है। जिसके बाद इस ड्रोन की खेप का, ड्रोन के द्वारा गिराए गए हथियारों और ड्रग्स की खेप का इस्तेमाल जो आतंकी हैं, वह आतंकवादी गतिविधियों में और गैंगस्टर्स हत्याओं में इस्तेमाल करते हैं, और भारत में अशांति फैलाने की साजिश होती है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और अन्य गैंगस्टरों की हत्या इसी साजिश का नतीजा है। विदेश में बैठकर गैंगस्टरों ने यह साजिश रची, भारत में इसको अंजाम दिया गया, और चीन निर्मित पाकिस्तान की ओर से सप्लाई किए गए हथियारों की इसमें अहम भूमिका थी। लेकिन अब कनाडा सरकार के कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उठाए गए इस कदम पर, इस सप्लाई चेन पर लगेगा बहुत बड़ा ब्रेक। और कैसे कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां इस पर ब्रेक लगा रही हैं, इन गैंगस्टरों की वित्तीय लेन देन है उस पर नजर रखी जा रही है। इनके जो फिजिकल मूवमेंट है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जब ये जाते हैं, उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। तीसरा, चाहे वीओआईपी कॉल हो, व्हाट्सएप कॉल हो, चाहे जिस तरीके का भी कम्युनिकेशन हो, इनको ट्रैक किया जा रहा है, इन पर नजर रखी जा रही है। मकसद यही है कनाडा में कि चीन के हथियार किसी भी तरीके से यह गैंगस्टर और आतंकियों का गठजोड़ न खरीद पाए। और अब फिलहाल इसका असर क्या होगा, यह देखना बाकी है। और क्योंकि इन बदली हुई परिस्थितियों में कैसे ये गैंगस्टर और आतंकी मिलकर काम करेंगे जब इनको चीन निर्मित हथियार नहीं मिलेंगे, ये देखना अभी बाकी होगा। लेकिन अभी यह कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां उनके खिलाफ यह कार्रवाई कर रही हैं। नीयत उनकी सिर्फ यही है कि इस विवाद के बीच चीन को एक सबक सिखाना, और बदली हुई परिस्थितियों में कैसे काम करेंगे यह खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी और गैंगस्टर्स के नेटवर्क, इस पर सबकी नजर रहेगी।